लोकसभा चुनावों की जंग के लिए मैदान सज रहे हैं। मुद्दों को धार दी जा रही है और हम लोकसभा चुनाव से जुड़ी सारी सियासत, सारी खबरों को पूरे 400 दिन तक आपको दिखाने वाले हैं। तारीखें गुजर रही हैं, काउंटडाउन चल रहा है। इसी काउंटडाउन में अब 394 दिन बाकी हैं और आज हम आपको तेजी से बनते बिगड़ते समीकरणों को दिखाने वाले हैं। मगर शुरुआत दिल्ली के दंगल से करेंगे। एमसीडी के सिविक सेंटर में हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों के सामने आज पार्षदों ने शपथ ली। उम्मीद थी कि दिल्ली को आज मेयर मिल जाएगा, मगर ऐसा हंगामा बरपा कि सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब आम आदमी पार्टी के पार्षद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जंग का मैदान बना हुआ है एमसीडी का सिविक सेंटर। जय सिया राम का नारा गूंज रहा है, हर हर मोदी का नारा गूंज रहा है, मोदी मोदी का नारा गूंज रहा है, केजरीवाल के खिलाफ नारा गूंज रहा है। हंगामा करने वाले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के चुने हुए पार्षद हैं। 6 जनवरी को जब पार्षद शपथ लेने के लिए यहाँ आए थे, तब भी जबरदस्त हंगामा हुआ था, मारपीट भी हुई थी। उसके बाद आज फिर से पार्षद शपथ लेने के लिए पहुंचे थे। एमसीडी में 10 मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान लगातार हंगामा होता रहा। आज ही दिल्ली का मेयर चुनने के लिए भी वोटिंग होनी थी, मगर हंगामा इतना बढ़ा कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। इस तरह से हाउस की कार्रवाई नहीं चल सकती। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये हंगामा आम आदमी पार्टी वालों ने किया है। ये बहुत ही दुखद है। मुझे इतना दुख हो रहा है। हम 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और किसी तरह सुरक्षा व्यवस्था में शपथ तो हो गया, लेकिन जैसे ही चुनाव होना शुरू हुआ, वोटिंग होनी, इन लोगों ने बवाल कर दिया। सारा तस्वीर आपके सामने है। तो समस्या है कि जैसे हम सौरभ भारद्वाज जी से मिले, हम वो आतिशी जी से मिले, तो भी हमने पूछा ऑल इज वेल, उन्होंने कहा भी यस ऑल इज वेल, लेकिन जब अंदर जा रहे हैं तो वो झगड़ा करने लगे। यही आरोप आम आदमी पार्टी भी लगा रही है। बताते चलें कि एमसीडी में 250 वार्ड पर चुनाव हुए थे। आम आदमी पार्टी ने 134 वार्ड जीते, बीजेपी के खाते में 109 वार्ड गए, कांग्रेस ने 9 वार्ड जीते और निर्दलीय ने 3 वार्ड पर कब्जा किया। बहुमत के लिए 133 का आंकड़ा चाहिए। अब यहाँ खेल समझिए। 250 पार्षदों के साथ 13 विधायक, 3 राज्यसभा सांसद और 7 लोकसभा सांसद भी वोट करेंगे। कुल 273 मेंबर्स वोट डालेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को डर है कि कहीं मनोनीत सदस्यों को भी वोटिंग का अधिकार न दे दिया जाए। बीजेपी कहती है कि पीठासीन अधिकारी जो कहेंगे वो मानना चाहिए। ये जो कुछ भी है ना, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं और मुझे लगता है कि पीठासीन अधिकारी जो भी फैसला लेगा वो सबको मानना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर ऐसा हुआ तो इसे लोकतंत्र की हत्या कहा जाएगा। अगर एल्डरमैन को वोट डलवाने की कोशिश की जाती है तो फिर स्पष्ट है कि गैर कानूनी, गैर संवैधानिक हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, जो इस देश के लिए बहुत दुख की बात है। क्योंकि देखिए, ये मेयर के चुनाव की बात नहीं है। संविधान इस देश का किसी भी पार्टी से, किसी भी एक चुनाव से ऊपर है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की गरिमा को बनाए रखे। इसलिए दोनों तरफ से हंगामा जबरदस्त है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल डर गए हैं क्योंकि उनके पार्षद गायब हैं। वजह रही केजरीवाल साहब के अंदर भय है, उनके लोगों के अंदर 25 से 30 पार्षद उनके है ही नहीं यहाँ पर। देखो, चोर कभी ये नहीं कहता मैं चोर हूँ, कभी नहीं कहता चोर। उनके 25 से 30 पार्षद, उनमें दम है ना। अभी 1 घंटे के अंदर परेड करें 150 लोगों की, परेड करके दिखाएं, वो है ही नहीं। एमसीडी के सिविक सेंटर में आज सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई थी। एसएसबी के जवान तैनात दिखे। आम आदमी पार्टी ने इसे भी मुद्दा बनाया। पूछ रही है कि सदन में हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों का क्या काम।
देखिए, ये तो देश के प्रजातंत्र में कभी नहीं हुआ कि आप लाठी डंडों और ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को हाउस के अंदर घुसा देंगे। सैकड़ों की तादाद के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स को हाउस के बाहर खड़ा किया गया है और हाउस के अंदर घुसाया गया है। ये पूरी तरीके से सदन की अवमानना है और जो टेम्परेरी मेयर ये होने दे रही हैं, वो इस पूरी की पूरी संसदीय व्यवस्था को बर्बाद कर रही हैं, उसको जो है भस्म कर रही हैं। और बीजेपी कह रही है कि पिछली बार जिस तरह से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने गुंडागर्दी की, उसे देखते हुए ये तैनाती की गई है। पिछली बार जो हुआ 6 तारीख का दिन लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन इसीलिए बोला जा रहा है कि उनके पार्षदों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा जो तोड़फोड़, जो गुंडागर्दी हाउस में हुई, यदि आज यहाँ सुरक्षा बुलाई गई है तो इसमें क्या हर्ज है। पिछली बार इतनी नई निगम पार्षद वहां आई, किसी को धक्का मुक्की, हाथ पैर तोड़ना, धक्का, मतलब क्या क्या नहीं हुआ, मैं किन शब्दों में यहाँ बताऊं। तो आज यदि सुरक्षा मुहैया करवाई गई है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बता दें कि दिल्ली में मेयर पद के चुनाव रोटेशन के आधार पर 5 सिंगल ईयर की शर्तों पर होते हैं। पहला साल महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, दूसरा ओपन कैटेगरी के लिए होता है, तीसरा साल आरक्षित वर्ग के लिए होता है और बचे हुए 2 साल फिर से ओपन कैटेगरी के लिए आरक्षित होते हैं। इस तरह दिल्ली को इस साल एक महिला मेयर मिलेगी। लेकिन जिस तरह से हंगामा हो रहा है, ये कहना मुश्किल है कि दिल्ली को मेयर कब मिलेगा। अमित भारद्वाज और राम किंकर सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।